जब टाइकून सीईओ ने छोटे लड़के की गर्दन में लटकी हुई अंगूठी देखी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा छोटा बच्चा शायद उसका ही बेटा है। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए चुपके से एक बाल निकाल लिया और अपने असिस्टेंट को अस्पताल भेजा कि डीएनए टेस्ट करवा कर लाए। जल्दी ही असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर आया। बच्चा सचमुच उसी का बेटा था। अब उसे यह भी पक्का हो गया कि उस बच्चे की माँ वही लड़की है जिसे वह पिछले 5 साल से ढूंढ रहा था। असल में 5 साल पहले दोनों के बीच एक हराम रिश्ता बन गया था और अगले दिन लड़की को पता चला कि वह प्रेग्नेंट। डर के मारे वह चुपके से विदेश चली गई और वहीं बच्चे को जन्म दिया। 5 साल बाद बेटे को लेकर देश लौटी और जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, एक अजनबी ने उससे रास्ता पूछा। बच्चा बाहर खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर भागा और सोचने लगा कि शायद उसका मामा लेने आया है, लेकिन वह गलती से किसी और की कार में बैठ गया। कार के अंदर वही अमीर आदमी टाइकून बैठा था। बच्चे ने उसे मामा कह दिया, जिससे टाइकून हैरान रह गया। बच्चा जल्दी से माफी मांगते हुए बोला कि उसने गलत गाड़ी में बैठ गया। अजीब बात यह थी कि टाइकून बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन इस बच्चे की मासूमियत और निडरता देखकर उसे अच्छा लगा। बच्चा बहुत बातूनी था। उसने तुरंत टाइकून से पूछा, अंकल क्या आपको बीवी चाहिए? मेरी मम्मी बहुत सुंदर है, अगर आप उन्हें बाहर लेकर जाएंगे तो सब आपसे जलेंगे। इतना कहकर उसने अपनी माँ की फोटो भी दिखा दी और कहा, इसमें उनका नंबर भी है। टाइकून ने फोटो देखते ही हंसी रोक ली। तभी बच्ची की माँ आ गई और बेटे को डांटते हुए कार से उतार लिया, लेकिन टाइकून को उसकी शक्ल जानी पहचानी लगी। घर पहुंचकर उसने फिर से उस फोटो को देखा और समझ गया कि वही उसकी पुरानी मोहब्बत है। कुछ दिन बाद लड़की को एक काम मिला, लेकिन शूटिंग के समय उसे फोन आया कि उसका बेटा कहीं गायब हो गया है। वह तुरंत काम छोड़कर बेटे को ढूंढने निकल गई। उसी वक्त टाइकून ने उसे कॉल किया और बताया कि उसका बेटा फिर से गलती से उसकी कंपनी की गाड़ी में बैठ गया है। बच्चा फिर वही जिद करने लगा कि मेरी मम्मी को जरूर अपनाइए, वो बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। टाइकून हंसते हुए सोच रहा था कि इतने